वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और मैं आपको एक सुझाव दे दूं कि खासकर पेरेंट्स के लिए कि लैंग्वेज आप जब फॉर्म फिल कराते हो तो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज से इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलते हैं। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज से मेरे बच्चे का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकले, तो उसी हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, वीडियो को पूरा देखें और समझें और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा से यानी हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न 20 पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाते हैं। और टॉपिक कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। कितने? 4। बता दो, 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में क्या मतलब, प्रत्येक यानी एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 5 प्रश्नों से भी डिवाइड होता है कि 5 प्रश्न खाली गद्यांश से ही नहीं आते हैं। 3 प्रश्न गद्यांश यानी अपठित गद्यांश और उसको अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे तो 2 प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं। यदि 2 प्रश्न अनुच्छेद से पूछे जाएंगे तो 3 प्रश्न व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। तो व्याकरण भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना। तो देखना कि जो हिंदी व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा कि बताइए संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है, तो आपको बताना होगा। और कौन सा टॉपिक आता है? सर्वनाम। सर्वनाम होता है, ठीक। और तीसरा टॉपिक कौन सा है? विशेषण, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी मोटा है, पतला है, दुबला है ना, इसकी विशेषता। क्रिया, क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो आपको क्रिया पूछ लेगा। दौड़ना, दौड़ना क्या है, दौड़ना क्या है, तो पूछेगा प्रश्न उत्तर में। उत्तर कौन सा है? संज्ञा देगा, सर्वनाम, विशेषण देगा, क्रिया देगा। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो आपको क्रिया में गोला मारना है। यानी क्रिया जिस ऑप्शन में हो, ए में, बी में, सी में, डी में हो, तो उसी डी, अगर मान लो आपका आंसर डी वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में क्रिया लिखा है, तो आपको जो मार्कशीट होगी तो डी वाले गोले को ही भरना होगा। फिर कौन सा टॉपिक आएगा? वचन। वचन एक वचन या बहुवचन, यानी आपके एक वचन और बहुवचन का मतलब होता है 1 रुपये है या आपके पास 10 रुपये हैं तो एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। लिंग पूछेगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक। फिर और 2027 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है आगे संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और क्या है? वर्तनी एवं अशुद्धियाँ, अशुद्ध और शुद्ध, ठीक है। अशुद्ध शब्द दिया होगा, आपको शुद्ध शब्द ढूंढकर और मार्कशीट में गोले भरना होगा, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समानार्थक, यानी समान अर्थक, ठीक है, पर्यायवाची। फिर आपको बता विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है जैसे माता पिता, यानी अपोजिट होता है। हानि, लाभ, पतला, मोटा, ठीक है। और उसको हम किस नाम से कहते हैं? विपरार्थक, यानी विपरीत होना उसका, ठीक है। मुहावरे, अब मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्या है?
वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी बहुत लंबा वाक्य होगा और उसका सार्थक शब्द आपको बताना होगा। यानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुझाव है कि विदा एकेडमी की हिंदी लैंग्वेज से बहुत अच्छी बुक उपलब्ध है, तो वो बुक आप मंगा लीजिए और मैं इसी बुक के माध्यम से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए तैयारी कराऊंगी। तो बुक आपके लिए बेहतर रहेगी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी तीसरी में हैं और चौथी में हैं। ठीक है, तो चौथी वाले के लिए भी अभी समय है, तो बुक के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। और 5th वालों के लिए यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी क्लास 5th से होती है, यानी कक्षा 5 से ही शुरू होती है और 5 के साथ साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको निकालना होता है। ठीक है, तो मेरी चैनल में न्यू हो यानी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।